यह सत्य है, जो हम अपने मन से चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता। कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वह रहता तो दुखी है। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वे कामयाब नहीं होता। भला ऐसा दुनिया में कौन इंसान होगा कि अपने मन में चाहेगा ना कामयाब रहूं या मैं पैसा ना कमाऊं। सोचने की बात है तो इसमें दो चीज़ें सामने निकल कर आती है। या तो वो महापुरुष गलत थे जिन्होंने ये बात बोली कि मैं मन से चाहूँ चीज़ हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाई जा रही हूँ उसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा, उसे समझने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र का पता चलेगा जिसमें आप ये समझ पाए कि अपने मन से कोई भी चीज़ कैसे कमाई जाती है, मन में किसी बात का बीज कैसे बोया जाता है। ये इस कहानी से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और इससे आप जल्दी समझ जाएंगे कि आकर्षण का नियम लो अट्रैक्शन कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में हो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वो जो भी काम करता था उस बेचारे का काम पूरा ही नहीं होता। बहुत समय पहले की बात है, पुराने चाइना के नॉर्थ में किसी 3 मोंग रहते थे। उनका नाम किसी को पता नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षु के नाम से जाने जाते थे। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते थे, एक गांव में प्रवेश करते थे, बाजार के बीचों बीच खड़े होकर हंसना चालू कर देते थे। उसकी आंखें के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए, जो इस बात का प्रतीक थे कि ये आदमी कितना दुखी है और कितने चिंतित। अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते थे। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता था और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। वो इतनी एकाग्रता, एकता, संपूर्णता के साथ हंसते और उनका हंसी देखकर सारा गांव हंसने लगता। जब वो पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता, फिर दूसरे गांव चले जाते। वो तो ना कुछ बोलते, ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कुछ शिक्षा। वो जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने साथ सारे दुख दर्द भूल कर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वो पूरे चाइना में फेमस हो गए। श्री लाफिंग मोंक के नाम से चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे, उनका सम्मान करते थे। किसी से पहले उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक ही हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। कोई बाबा विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे और इसलिए वो बस हंसते थे। जैसे इन्होंने ब्रह्मांडीय मजाक समझ लिया है। बाबा के पास चला जाता और उससे उसका समाधान पूछता और कहता, बाबा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे इस समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो भी कहेंगे मैं वो सब करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बता देते हैं करने के लिए और बदले में दक्षिणा भी ले लेते हैं। ये टोना टोटका करने के बाद भी तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वो आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लग जाता है, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। उसके विपरीत उसका जीवन और ज़्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता
बदले में वे उससे दान दक्षिणा लेते थे। किसी का धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था और उसका दुख दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था। तो उसे लगा कि बाबा के पास जाने से अच्छा है मेरे जीवन में कुछ दुख कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए बताओ। एक दिन एक आदमी ने उससे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो, घर शुद्ध हो जाएगा। तो वो बाबा ध्यान से बैठे हुए थे। यह देखकर वह आदमी वहीं चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का उनका इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठे देखा और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखते ही समझ गया ये आदमी अपने जीवन में कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने बोला कि बच्चा क्या चाहते हो। बाबा के पास गया उस आदमी ने, बाबा के पास क्या लेने आए हो। उस आदमी ने कहा कि पापा मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने इस दुख को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए और वो काम करके देखे तो पापा ने मुझे बताया। इस पर बाबा ने बोला कि यहाँ से जब तुम अपने घर जाओ तो अपने मन में ये दोहराते हुए जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराना, पर याद रहे जुबान पर ये नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ मन में दोहराना। यह सुनकर आदमी बोला पापा बस अपनी से बात यह तो मैं चुटकी बजा के कर सकता हूँ, लेकिन इससे होगा क्या बाबा। बाबा बोले कि इस मंत्र को करके देखो, वैसे ही भी तुमने इतने सारे मंत्र किए तो इस मंत्र को भी कर लोगे। आदमी ने सोचा कि बाबा दान दक्षिणा तो देंगे ही नहीं, तो छोटा सा मंत्र है मैं तो कर ही लूँगा। वो बोला ठीक है बाबा मैं तो ये मंत्र जरूर करूँगा। वो आदमी यह कहकर वहाँ से चलने लगा, लेकिन जैसे ही वह चलने लगा पीछे से बाबा ने बोला बच्चा एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तो ये मंत्र सिद्ध होगा। वह आदमी बोला मुझे तो आज तक बंदर का कोई भी विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा। आप चिंता मत करिए बाबा जी, मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसके अलावा बंदर का कोई भी विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर बाबा ठीक है, यह कहकर आदमी वहाँ से चलता जा रहा था। वह अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ दोहराता हुआ थोड़ी दूर ही चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और वैसे ही चला भी गया। लेकिन इस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई भी विचार नहीं आया, कि आज बंदर का विचार क्यों आ गया। और इससे करके उसने उस बंदर के विचार को ग्रहण कर लिया और वह भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है और बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे फिर से होश आया तो फिर से वो अपना वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक से उसे सामने एक बंदर दिखाई दिया और ये देख उसके मन में फिर से बंदर का विचार आ गया और वे अपने अंदर से इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वो चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह के बंदर का विचार ना आए, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही दिखाई देने गया। ऐसे ही करते करते वो घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को कहा कि बंदरिया मुझे खाने में बंदर परोस। और जब उसने एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया तो वो अपने बाल नोचने लगा।
वो दीवारों पर सर मारने लगा। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, और आज मुझे ये क्या हो गया कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। ये कैसा माया है। यह सोच कर वो आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर सीधी बाबा के पास पहुंचा। उसके चरणों में गिरकर कहा, बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा, पापा, मुझे तो आपके पीछे भी पेड़ पर बैठा बंदर केले खाता हुआ दिखाई दे रहा है। यह क्या हो रहा है। यह सुनकर पापा हंसने लगे। अब बाबा बोले, बच्चा, मन का जाल यह एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर यह बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में यह बंदर नहीं था। तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने थे। बाबा ने उसे बताया, बच्चा, आप किस चीज़ से भागना चाहते हैं, वही चीज़ हमारे मन में बहुत गहरी पड़ जाती है। वो हमारे अंदर मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं, उसे छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं जब वो हमारे से जुड़ी हुई हो, और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, वो उतना ही गहरी हमारे मन में बैठ चली जाती है और आखिरकार हमारे अंदर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं कि सुखी होना, किंतु मैं सुखी हूँ यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसलिए अपने जुबान से बार बार ये बोलने से मैं सुखी हूँ, सुखी हूँ, सुखी नहीं होंगे जब तक ये मंत्र हमारे अंदर मन में प्रवेश नहीं होंगे। इन पर उस आदमी ने पूछा, बाबा, ये मंत्र हमारे अंदर मन में प्रवेश कैसे होगा। ये सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे, तब तक वो दूर नहीं रहेंगे, तुम्हारे अंदर मन में छिपा रहेगा।